सर, सम्मान निधि की जब बात होती है, अब ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार वो डबल हो जाएगी, तो उससे किसानों को फायदा होगा या नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर शैलेश कुमार गिरी है। मैं भारतीय हलधर किसान यूनियन से आता हूं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धीरेन्द्र सिंह सोलंकी है। आपने जो प्रश्न किया है वो थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न है। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों से जो जीडीपी जाती है 17 से 18%, वो बहुत बड़ा जीडीपी है। किसानों के माध्यम से कई रोजगार जुड़े हुए हैं। नाबार्ड के अनुसार 10.7 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है, मैं नहीं मानता इसको। किसानों के अनुसार 15% लोग इससे जुड़े हुए हैं। जो 6,000 रुपए की जो साल भर की राशि जो आती है, मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ, इससे फायदा होता है नहीं होता है किसान को? कहाँ से किसान को फायदा होता है? जो 1200 रुपये की डीएपी है वो ब्लैक में 2000 रुपये 2500। अब वो जब सरकार किसान को नहीं दे रही तो सरकार को, जैसे किसान को बाजार से मार्केट से लेना पड़ता है, उसको दोगुने दामों पे लेना पड़ता है, क्योंकि खेती में जब डालेंगे तभी तो निकलेगा। जो किसान जिनके पास जमीनें कम हैं या नहीं हैं, उनके लिए तो फिर सम्मान निधि 6,000 रुपये कुछ तो फायदा देती होगी उन्हें, जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा था अब तक। मिली किसको रहा है? आधे तो बेकार है, कहते आधे इनकी तो पर्ची फाड़ के फेंक दें वे, कसको आधे इनको मिल रहा है जो जुड़े हुए हैं सरकार से। तो ये दुगनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। सबको कहाँ मिल रही, किसको मिल रही? आधे इनको भी ना मिल रही। आधे तो नहीं रह जाते हैं, पर्ची भरवाते ही आधे इनको मिलती है, आधे ही रह जा लाभ में, आधे इनको मिलती है। तो बाबूजी बात बताइए, अगर मान लो 6,000 रुपये अभी है उन किसानों के लिए जो जमीनों से संपन्न है, या फिर वो किसान जिनके पास जमीनें कम हैं, उन्हें कुछ तो फायदा होता होगा ना इसका? और अगर उसे दुगना किया जाए तो उन्हें लाभ होगा या नहीं होगा? आज देश में सबसे बड़ी जो समस्या है पूरे देश में, एक तो आवारा पशुओं की समस्या है, जो जंगली जानवर है। दूसरी समस्या है भूमि अधिग्रहण। जैसे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये पूरा बहुत बड़ा एयरपोर्ट बताते हैं। ना तो यहाँ मुआवजा नीति सही है और ना विस्थापन नीति सही है। और किसान अगर आंदोलन करता है तो उनको पुलिस मार पीट करके गंभीर धाराओं में जेल भेज। समस्याओं से इनकार नहीं कर रहा हूँ नारायण जी, मैं समस्याओं से इनकार नहीं कर रहा। आंदोलनकारी को अभी सबसे ज्यादा आवाज उठाना क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं है? बिल्कुल सही है। नोएडा में किसान भेजे गए थे जेल। आप जो बात जिक्र कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी सबसे ज्यादा चर्चा इस बार बजट में ये हो रही है कि जो वित्त मंत्री हैं वो दुगना कर सकते हैं सम्मान निधि को। तो क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ना, मैं तो ये कह रहा हूं सम्मान निधि खत्म कर दें और देश में एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल का गठन कर दें, जो किसान रातों रात। लोग अपने मोबाइल पे तस्वीर लेकर के, लोग खोया पाया केंद्र को पर जाकर के, और जगह जगह लोग जा रहे हैं। और जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें तो सम्मान निधि मिली नहीं रही। सम्मान निधि मिली उनको रही है जिनके पास जमीन है, और जिनके पास जमीन है क्योंकि आज किसान ही छोटा रह गया है, 1 हेक्टेयर का किसान रह गया है। मैं कह रहा हूं सरकार जितना आयात निर्यात पे खर्च करती है उतना देश में दलहन अगर होगी। सुमित, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। किसानों की जो तकलीफ है वो हमने सुन ली। कपिल जी आपके पास आऊंगा। गुरसिमरन बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वहां मार्केट में गुरसिमरन है। जी गुरसिमरन, लोगों से बात करिए, लोगों की क्या उम्मीद है? देखिए, इस वक्त क्योंकि बजट आने वाला है तो अपेक्षाएं हैं, लोगों से बात करते हैं। इस वक्त चाय की चुस्की पर लोग पहुंचे हैं। सर, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी इस बजट से, उम्मीदें क्या हैं? सर, हम फाइनेंस मिनिस्टर से यही कहना चाहते हैं कि जो बजट है आम मीडियम लोगों पे ना बहुत बोझ। हम चाहते हैं कि जैसे आटा, देखिए आटा 42 रुपये किलो आटा है, उन पे लगाम लगाएं। जैसे हेल्थ पे जैसे अपना इलाज कराने के लिए बहुत महंगा हो गया है। हम यही चाहते हैं कि प्राइवेट हम करवा नहीं सकते, गवर्नमेंट जाएं। गवर्नमेंट की हालत, जो मेडिकल की इतनी बुरी हालत है, वहाँ तो इंसान मर ही जाता है। हेल्थ और इकोनॉमी, आपसे जानना चाहूँगा क्या अपेक्षाएं हैं आपकी इस बजट से, क्या होना चाहिए? सर, इस बजट तो मेरी तो नहीं, सारी दुनिया की अपेक्षा है, 140 करोड़ लोगों की अपेक्षा है। मैं चाहता हूँ ये जो बजट है ये जनहित में होना चाहिए। अगर सरकार एक वर्ग को फ़ायदा देती है तो गरीब को भी देना चाहिए। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीब हैं, जिनके पास रहने के लिए आशियाना नहीं है, तो सड़क पे सोते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, उनका भी सबका ध्यान रखना चाहिए। दुकानदारोों से पूछते हैं उनका क्या कहना है। चाय पे लोग जो है चर्चा ज़रूर करते हैं, लेकिन चाय वालों की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? सर, हमें उम्मीदें तो है, इस समय महंगाई बहुत है, खासकर जो खाने पीने के लिए, रोज़मर्रा का काम करने का बंदा जो रोज़मर्रा काम करता है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। आजकल खर्चे इतने हो गए, जो चीज़ 10 की थी वो 50 की हो गई है। अब खुद सोचो, जो चीज़ 10 की है वो 50 की होगी, आगे कैसे बंदा चलाएगा? जैसे हम लोग चाय पत्ती, इस समय 400 रुपये चाय पत्ती है, 2 साल पहले 1.5 साल पहले 200 रुपये किलो चाय पत्ती थी। हर चीज़ मतलब बढ़ती जा रही है।
महंगाई पे जो है नकेल थोड़ी कस खेल होनी चाहिए और खासकर जो गरीब बंदा दिहाड़ीदार बंदा उसके लिए रोजमर्रा का सामान है जो सस्ता होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं बेसिक जो डिमांड्स है आम जो भारतीय की कि यही है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिले ताकि रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो सुकून भरी हो पाए। जी गुरसिमरन, कपिल जी कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास आएंगे। कपिल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। एक सवाल है, जब ये बात किसानों की हो रही है, मैं पूरी तरह ये चाहता हूं कि जो गरीब किसान है, जो मजला किसान है, उसको हर तरीके की राहत मिले, खाद से लेके, बीज से लेके, लोन से लेकर के। मिल तो नहीं रही। सुनिए ना मेरी एक बात, मेरी पूरी कंप्लीट करने दीजिए। मिल जाएगी, कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी कि जो आपका ये 200-200, 300-300 एकड़ वाला फार्मर बैठा है और टैक्स का 1 पैसा नहीं देता है, मुझे बताइए, और उस फार्मिंग पे टैक्स ना होने का इन बड़े किसानों के ऊपर नतीजा ये होता है कि सरकार ने क्या मदद की है ये बताएं। मैं उसी पे तो आ रहा हूं, सरकार से मदद करने को कह रहा हूं भाई। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अगर आप ये मना ही लेके किसान के लिए इस देश में कुछ नहीं हुआ, हुआ क्या बताएं? कुछ भी नहीं हुआ इस देश के लिए। बता दें। अरे छोड़िए साहब, सिंगल चीज आपका टिकट लीडर है किसानों का या पेट्रोल पंप का डीलर है? पर्टिकुलर व्यक्ति मुझे बताइए, आप आपके किसान नेता आज किसान रह गए, पर्टिकुलर व्यक्ति सारे करते फिर रहे। आप जैसे लोगों की वजह से जो आप कह रहे हैं, छोड़िए, अरे रहने दीजिए, आप आपके फेवर में बात कर रहा हूँ। आप जिस किसान की बात कर रहे हैं, कपिल जी, आप जिस किसान की बात कर रहे हैं, एक मिनट, आप जिस किसान की बात कर रहे हैं वो कितना है? कितना है जिससे आपको लग रहा है कि इतना टैक्स लिया जा सकता है? 2% है, 1% है, वो तो सारे टैक्स बचाएगा और मैं पूरे 30% टैक्स दूंगा। जो किसान को सम्मान निधि नहीं मिल रही देश में, आप मेरे साथ चलिए, ऐसे कितने परिवार हैं जिनको सम्मान निधि नहीं मिलती? सतीश जी छोटे किसान कोई आपके मंडी हमारी मार्केट इस बजट को थम्स अप दे रही है। सम्मान निधि नहीं मिल रही, आप बात कर रहे हैं। अरे सतीश जी, मैं ये कह रहा हूं, मैं भी किसान परिवार से बैकग्राउंड से आता हूं। मैं जो जमीन पे देखता हूं वो स्थिति ये है कि अधिकांश किसान, इनकी बात सही है कि बहुत अमीर वाले 300-400 वाले अमिताभ बच्चन भी किसान मर हो जाते हैं, वो सही है, लेकिन आम किसान की स्थिति ये है कि वह सिर्फ और सिर्फ जमीन पति रह गया, अधिकांश फसल पति नहीं है। बिल्कुल आपके साथ। एक मिनट, अधिकांश की बात कर रहा हूं। दूसरी बात सुनिए सर, सुन तो लीजिए, आप सुनते नहीं, खाली बोलते हैं, सुनिए। और क्या आ रहा है, मोटे तौर पर जो आज देश का किसान है और जो छोटा लोग है वो क्या कर रहा है, वो फ्री राशन और 6,000 रुपया किसान निधि पे जी रहा है। बस ये हालत है, ये हालत बदलनी चाहिए। हम तो कहते हैं ये जो किसान नेता है, करो हमारी मार्केट, ये किसान नेता को मैं बात कहना चाहता हूं, किसानों को भी शेयर मार्केट में लगा दो, शेयर मार्केट, किसानों को भी शेयर मार्केट मिडिल क्लास इस बजट को सैल्यूट कर रही है। आज तो शेयर बाजार किस तरह से उठा है, 100,000 पॉइंट गलत बोल रहे हैं। नहीं, देखिए एक मिनट, मैंने आपकी बात सुनी, अब बोलने का मौका दीजिए। देश का मिडिल क्लास आज 10,000, 15,000, 20,000 बचा के स्टॉक मार्केट में लगाता है और आज स्टॉक मार्केट सैल्यूट कर रही है बजट को। 994 पॉइंट अभी सेंसेक्स अप है। मैं 35 साल से एज एन इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में हूं, तो देश का मिडिल क्लास कहीं ना कहीं समझ रहा है कि ग्लोबल स्लोडाउन के बीच में हमारी इकोनॉमी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। 8.2% जीडीपी ग्रोथ हमने 2023-24 में दिखाई। दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट कौन सी इकोनॉमी है जो मेरे देश का मुकाबला कर रही है? अमेरिका, चाइना,